नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एच.पी. सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। एक ज़माना था जब डॉक्टर जो कह देते थे उसे पेशेंट और उसके रिलेटिव्स मान जाया करते थे। डॉक्टर अगर कह देते कि सर्जरी करानी है तो सर्जरी करा लेते थे। अगर डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, केवल दवाइयों से बात बन जाएगी, तो मरीज मान लेता था और सिंपली दवाई खाता था। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब डॉक्टर और मरीज और उनके रिलेटिव्स मिलकर डिसाइड करते हैं आगे करना क्या है। तो यही स्थिति बनती है साइटिका या स्लिप डिस्क के केस में। नॉर्मली लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि स्लिप डिस्क के केस में ऑपरेशन कराना चाहिए या दवाइयों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वे कंडीशंस बताऊंगा जिनमें कि आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है स्लिप डिस्क के केस में। तो कौन कौन सी वे 4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है असहनीय दर्द। आपने दवाइयां खाई लेकिन आपको आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा है और आप परेशान हो गए हैं दर्द के मारे, उठना बैठना मुश्किल हो गया है, करवटें बदलना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, वो ध्यान रखने योग्य है, वो ये है कि आपने दवाइयां सही ढंग के खाई है या नहीं खाई है। क्योंकि साइटिका की नस की कुछ विशेष दवाइयां होती हैं जिनको लेने से ज्यादा आराम मिलता है, बजाय कि सामान्य जो दवाइयां पेन किलर्स आप खाते हैं उनकी तुलना में। इसलिए आपको ये देखना है कि आपने पर्याप्त दवाइयां उचित समय पर उचित डोज में ली हैं कि नहीं ली हैं। अगर ली हैं उसके बावजूद दर्द बना हुआ है तब फिर ऑपरेशन की आपको जरूरत है, अन्यथा नहीं। तो ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है अगर पैर में कमजोरी आ रही हो, पैर में खासकर फुट ड्रॉप हो रहा हो, पंजा नीचे की ओर हो गया हो और आपको ठोकर लग रही हो चलते वक्त, या पैर उठाकर चलना पड़ रहा हो, या इसकी शुरुआत हो गई हो, या किसी और हिस्से में कमजोरी आ रही हो, तो भी ये ऑपरेशन का एक इंडिकेशन है। क्योंकि अगर आपने सही समय पर ऑपरेशन नहीं कराया ऐसी स्थिति में तो परमानेंट वीकनेस हो सकती है, जो कि ऑपरेशन के बाद में ठीक नहीं होती है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरी स्थिति होती है पैर में सुनपन का आ जाना कहीं पर। इस सुनपन की वजह से आपको न ठंडा गर्म का पता चलता है, ना ही छूने पर मालूम पड़ता है। तो अगर इसकी शुरुआत हो गई है तो यह भी ऑपरेशन की जरूरत का एक इंडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा चौथी स्थिति है जहां पर साइटिका के सीवियर दर्द के साथ में पेशाब की तकलीफ शुरू हो गई है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, पेशाब रुक जा रहा है, या इसकी शुरुआत हो गई है, तो भी आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सही समय पर ऑपरेशन नहीं कराया ऐसे केसेस में तो परमानेंट पेशाब की तकलीफ हो सकती है और आपको हो सकता है कि जीवन भर या बहुत लंबे समय तक कैथेटर पर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है, या बीच बीच में पतले कैथेटर के द्वारा पेशाब निकालना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है अगर लंबे समय तक साइटिका का दर्द बना हुआ है। हर केस में एमआरआई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर दर्द बहुत सीवियर है और साथ में कुछ लक्षण आ रहे हैं तो एमआरआई करवा लेना चाहिए। क्योंकि कई बार कि ऐसा होता है कि अगर कमजोरी नहीं भी आई है या पेशाब की तकलीफ नहीं भी है, लेकिन कई बार की एमआरआई में फाइंडिंग ऐसी होती है कि जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि भविष्य में कभी भी इनको पेशाब की तकलीफ आ सकती है या फुट ड्रॉप हो सकता है। तो ऐसे केसेस में बहुत सीवियर दर्द नहीं होने पर भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य यह है कि स्लिप डिस्क की साइज निर्धारित नहीं करती है सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि लोगों को बड़ा बड़ा डिस्क होता है लेकिन लक्षण बहुत मिनिमल होते हैं, ना ही उन्हें फुट ड्रॉप होता है, ना पेशाब की तकलीफ होती है, और दर्द भी बहुत असहनीय नहीं होता है। इसके अलावा हम कभी कभी देखते हैं कि किसी को छोटा डिस्क होता है लेकिन उसकी वजह से पेशेंट को फुट ड्रॉप आ जाता है या पेशाब की तकलीफ हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि वो स्लिप डिस्क किस जगह पर है। इसलिए साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। तो ये कुछ जानकारियां मैंने आपको स्लिप डिस्क, साइटिका और सर्जरी के बारे में बताई। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इसे अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही और उपयोगी वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।